हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग नंबर इन द गिवन टेबल। हमें कह रहा है एक्स और वाई, ये जो टेबल दे रखा है इसमें एक्स और वाई ना इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं, यानी कि अगर एक्स बढ़ता है तो वाई घटता है या फिर वाई बढ़ता है तो एक्स घटता है। इसे कहते हैं इन्वर्सली वेरी करना। हमने इस पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, वो आप आई बटन पे दे देंगे, उस पर आप जाके देख सकते हो। वैसे हमने पिछली वीडियो में डायरेक्टली वेरी करने वाला पढ़ा था, इसमें इन्वर्सली वेरी वाला है। तो डायरेक्टली वेरी में क्या था, x बाय वाई इक्वल्स x1 बाय वाई वन इक्वल्स टू x2 बाय वाई टू। पर इसमें क्या होता है, x1 इंटू वाई वन इक्वल्स टू x2 इंटू वाई टू, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट इसे x1 कर लेते हैं, इसे y1 और इसे y2। ठीक है, अब हमें x1, y1 और y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम x1 की वैल्यू फाइंड करते हैं क्योंकि एक नंबर है। तो x1 बाय x1 इंटू 0.25 इक्वल्स टू किसी के भी इक्वल डाल दें, जैसे इसमें दोनों ही हैं तो 16 इंटू 6। ठीक है, 16 इंटू 6, तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में, तो 16 इंटू 6 अपॉन 0.25। पॉइंट हटाया तो इधर क्या आ जाएगा 100। 25 1 जा, 25 4 जा। अब 4 6 जा 24, 16 इंटू 24, क्योंकि 6 इंटू 4 24। अब 16 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 इंटू 16, 6 4 जा 24, 4 2, 6 2 जा 8 12 14 और 4 1, तो ये क्या हो गया 4 8 2, तो 284 हो गया। यानी कि x1 की वैल्यू क्या आ गई 284। इससे हमें ये हो गया ना, ये देखो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने 284 आ रहा है, तो x1 की वैल्यू आ गई 284। अब y1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y1, तो इधर देखो 12 इंटू y1 इक्वल्स टू क्या होगा 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 6। ठीक है, 16 6 जा कितना होता है 96, तो ये कितना हो गया 96। 16 6 जा 96 होता है 16 80, हाँ 96। तो y1 इधर ये 12 में मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 12, तो ये हो गया 12 8 जा 12, ये देख लो 2 कई टेबल से पहले काट देता है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 6 8 जा 48। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 8। अब ऐसी y2 की भी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y2 वाला का देखो 8 इंटू वाई टू, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इसके इक्वल इक्वल्स टू 16 इंटू 6। 16 इंटू 6 कितना होता है 96। हाँ, y2 इक्वल्स टू 96। अब 8 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में, ठीक है ना, तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि 8 12 जा 96। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी कि इस समय क्या क्या पता चल गया, y2 की वैल्यू 12 है, y1 की वैल्यू 8 है और x1 की वैल्यू 284 है। ये हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट है x y इक्वल्स टू, ये टेबल दे रखा है, अब इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1, ये y2। देखो इससे पहले वाला जो आंसर आता ना, वो आंसर गलत नहीं है, बुक के पीछे आंसर गलत दे रखा है, क्योंकि इसमें एक टर्म होता है हमेशा इन्वर्स वाले में ना, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू k होता है, इक्वल्स टू x2 इंटू y2। यानी कि किसी भी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, किसी को भी, तो सबका रिजल्ट ना सेम आना चाहिए, तभी वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है। हाँ, तो पीछे वाला क्वेश्चन में चेक करोगे, हर एक को मल्टीप्लाई करके तो सबका आंसर यही आ रहा होगा। तो वैसे ही इसमें भी इसका भी आंसर पीछे गलत दे रखा है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो इसमें क्या है x इंटू वाई, यहाँ क्या है मतलब 9 इंटू 27 इक्वल्स टू x1 इंटू 9। तो अब x1 इधर देखो, ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 9 इंटू 27 से डिवाइड हो रहा है 9, तो 9 से 9 कट गया, क्या बचा x1 इक्वल्स टू 27, यानी कि x1 की वैल्यू क्या हो गई 27। पर बुक में कुछ और दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो गया अब x1 का, क्योंकि 21 इंटू 9 करोगे तो वो 9 इंटू 21 के 27 के इक्वल आएगा। अब y1 फाइंड करते हैं, तो y1 क्या है, y1 इंटू 81 इक्वल्स टू क्या है, किसी भी एक नंबर जैसे ये वाला 9 इंटू 27। अब देखो इधर y81 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 9 इंटू 27 बाय 81, तो 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27, तो y1 कितना हो गया 3। तो y1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम y2 की फाइंड कर लेते हैं। देखो y2 क्या है, y2 इंटू 243 इक्वल्स टू क्या होगा 9 बाय 27। 9 बाय 27 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें दोनों नंबर है। अगर यहाँ और भी कोई नंबर होता है, जैसे अगर y1 की वैल्यू हमें पहले से ही पता होती तो हम यही वैल्यू लेते, तो यहाँ दोनों वैल्यू पता है इसलिए हम ये ले रहे हैं। तो 9 बाई 27, तो y2 अब 243 है, इधर जाके डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में 27 बाई 243। ठीक है,
9 9 9 9 9 18 और ये 63, 9 7 से 63, 27 27 1, तो y2 कितना आ गया 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 है 3 people कैन प्लास्टर अ वॉल इन 4 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 8 people टू डू द सेम जॉब। देखो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इन्वर्सली वेरी वाला है, क्योंकि देखो अगर एक दीवार है उसे 3 लोग 4 दिन में काम करके कर रहे हैं, तो 8 लोग अगर मैंने लगा दिया उसी सेम वॉल पे तो जल्दी काम होगा, यानी कि डेज कम हो जाएंगे। तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है, इसे हम टेबल के फॉर्म में समझते हैं। देखो मैंने एक टेबल बना लिया, हाँ, इसमें है नंबर ऑफ़ पीपल्स और डेज़, पीपल्स और डेज़, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में कितने लिए थे, हमने स्टार्टिंग में लिए 3 पीपल्स और कितने दिन में कर दिया उन्होंने 4 दिन में। अब हमने 8 पीपल्स लिए, हमें पूछा है कि ये कितने दिन में होगा। तो इन्वर्सली वेरी वाले में हम क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई होता है, या है ना। तो यानी कि x1, यानी कि ये फॉर्मूला था ना x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, तो इसे हम इसे y मान लेते हैं। तो देखो 3 × 4 इक्वल्स टू क्या होगा 8 × y, 3 × 4 इक्वल्स टू 8 × y। अब इधर से y इधर ही रहने दो, अब 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 3 × 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये y की वैल्यू क्या आ गई इससे 3 को 1.5, यानी कि हम इसे y की वैल्यू क्या आ गई 1/2 डेज़, यानी कि 1.5 डेज़ में ये काम हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है फार्मर हैज़ इनफ फूडर टू फीड 28 एनिमल्स फॉर 5 days, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर आर 7 more एनिमल्स। हमें कह रहा है, देखो पहले इसके लिए सबसे पहले हम चार्ट बना देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो चार्ट कुछ ऐसा होगा, एनिमल्स, नंबर ऑफ़ एनिमल्स, ठीक है, और फूडर्स, ठीक है, सॉरी डेज़, फूड मतलब कितने दिन वो खाने दे सकता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है अ फार्मर हैज़ इनफ फूडर टू फीड 28 एनिमल्स फॉर 5 days, मतलब एक फार्मर है उस पर 28 एनिमल को अगर वो खिलाता है, उस पर खाना है जिसे वो 28 पे एनिमल को खिलाता है, तो 5 दिन तक चलेगा। अगर उसी में अगर 7 और एनिमल आ जाते हैं तो 28 + 7 कितना होता है 35, मतलब 28 + 7 कितना होता है 35। तो वो कितने दिन चला पाएगा हमें ये बताना है। देखो जब खाना सेम ही है, लोग बढ़ जाते हैं तो खाना क्या होगा कम होगा, यानी कि ये इसका एग्जांपल है इन्वर्स का। तो इन्वर्स में क्या होता है इसका मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई, तो इसे हम y मान लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा 28 × 5 इक्वल्स टू 35 × y। तो इससे देखो y को इधर ही रहने देते हैं, अब 35 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 28 × 5 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो y की वैल्यू क्या आ गई इससे 4। तो हम यानी कि अगर 7 और एनिमल्स बढ़ जाते हैं तो फार्मर्स कितने दिन चला पाएगा 4 days तक। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है अ ट्रेन टेक्स 10 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन इफ़ इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, व्हाट शुड इट स्पीड टू रीच द डेस्टिनेशन इन 13 hours। हमें कह रहा है एक ट्रेन है यहाँ से यहाँ जा रही है, अगर मतलब वो 10 घंटे में पहुँचती है, अगर उसकी स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर, अगर वही ट्रेन 13 घंटे में पहुँचानी है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक टेबल बना के समझा देते हैं। टेबल में हम बनाएंगे स्पीड का और टाइम का, स्पीड और टाइम। तो स्पीड कितनी है 65 किलोमीटर पर आवर, तो कितने घंटे में पहुँच गए 10 hours में। अगर 13 hours हो जाती है तो स्पीड कितनी हो जाएगी ये हमें फाइंड करनी है, तो हम x मान लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इन्वर्स में स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और टाइम बढ़ेगी तो स्पीड घटेगा, है ना। तो इस क्या हो जाएगा 65 × 10 इक्वल्स टू x × 13। तो x इधर ही रहने दो, एक मिनट, x इधर ही रहने दो, इक्वल्स टू 65 × 10 अपॉन 13, ये कट रखा है, ठीक है, ये 65 है। 65 13 5 जा 65, 5 × 10 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन चलती है तो वो 13 घंटे में पहुंच जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 है इफ़ 45 स्टूडेंट कैन कंज्यूम अ स्टॉक ऑफ वेजिटेबल इन 2 months देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन कंज्यूम द फूड इन 100 days। हमें कह रहा है अगर स्टूडेंट्स हैं, देखो हमें कह रहा है 45 स्टूडेंट्स हैं, वो एक वेजिटेबल का स्टॉक मतलब हमने इतनी सब्जियां हैं वो 2 महीने में ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, अगर हम वही सब्ज़ी 100 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं तो कितने स्टूडेंट्स मिलके 100 दिन में ख़त्म कर पाएंगे। तो यानी कि देखो हमें सबसे पहले हम एक चार्ट बना रहे हैं स्टूडेंट वर्सेस फूड का, स्टूडेंट वर्सेस टाइम, हाँ टाइम बोल देते हैं क्योंकि मंथ में है, ठीक है।
तो अगर हम मंथ या 2 मंथ्स यानी कि 60 डेज़ 60 डेज़ 45 स्टूडेंट्स 60 डेज़ में सारे वेजिटेबल खा जा रहे हैं। अगर वही वेजिटेबल हमें 100 डेज़ तक ले आनी है तो स्टूडेंट कितने कम करने पड़ेंगे। तो हम इसे सबसे पहले x मान लेते हैं। तो x इंटू 100 इक्वल्स टू क्या होगा 45 इंटू 60। तो x की इधर देखो 100 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड है 45 इंटू 60 अपॉन 100। 0 से 0 गया 5 9 जा 45 5 2 जा 10 2 3 जा 6 तो 3 9 जा 27। तो x कितना आ गया 27, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स है 27 स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर हो गया। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।